हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके? इसमें क्वेश्चन हैं वैसे टोटल 10 क्वेश्चंस, ठीक है। बट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 6 से लेके 10 तक, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मेन होता है वो आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला और एक के स्लोप, ठीक है। तो पहले आप वो देख लो कि जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है। x1 y1 और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं x2 y2, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बेसिस पे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। और एक स्लोप वाला फॉर्मूला भी है आपका। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इसके बेसिस पे भी एक दो क्वेश्चन है और इक्वी डिस्टेंट पे भी है, वो जब क्वेश्चन करेंगे तभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये देख लो, ये फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और एक्सरसाइज 7.1 हमारी ये रही, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 में थ्री पार्ट्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 2,3 और 4,1 डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। दो पॉइंट्स है हमारे पास 2,3 और है 4,1। डिस्टेंस निकालना है दोनों पॉइंट्स के बीच में। अभी बताया था मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें आपको ये देखना होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं जैसे 2,3 है और 4,1 है, ठीक है। तो हम इसको x1 लेते हैं, इसको y1 लेते हैं पॉइंट को, इसको x2 लेंगे, y2 लेंगे। अगर हम मान लो यहाँ पे कोई थर्ड पॉइंट होता तो हम उसको x3 और y3 कंसिडर करते, बट वो नहीं है तो हमारे पास सिर्फ इतना है, ठीक है। तो हम इसको x1 y1 x2 y2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं और करते हैं। तो इस फॉर्मूले में इसको रखा है हमने, ये रहा। x2 है हमारे पास, देखो ये है x1 y1 x2 और y2, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये रहा x2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, x2 माइनस x1। 2,3 और 4,1 पॉइंट्स है ना हमारे पास, तो x1 हमारा 2 हो गया, ठीक है, और x2 हमारे पास 4 हो गया। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास ये है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y1, ये रहा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करो इसे, 4 माइनस 2 होता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होता है आपका माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4, यानी कि आ जाएगा आपका √8, ठीक है। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आता है और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आता है, इंटू करोगे तो 8 आएगा, यानी कि हम इसको √8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं -5,7 और -1,3, ठीक है। ये रहे पॉइंट्स -5,1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट्स है -5,7 और -1,3। रखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर। ये x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा, -1 और ये बनेगा +5, है ना,
माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर प्लस ये बनेगा आपका 3 माइनस 7 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर और ये बनेगा माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो यानी कि हमारे पास बन के आ रहा है अंडर रूट का 32। ठीक है, और अंडर रूट के 32 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के 32 को हम लिख सकते हैं जैसे हमने 8 को लिखा था उसी टाइप से क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और 16 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो मिलेगा हमें 32। ठीक है, तो हम इसको इस पॉइंट इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप 32 लिखोगे तब भी आंसर करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है a, b और -a, -b। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास है, ये है a, b और -a, -b। ठीक है, ये आपको पता है, फिर से √x2 - x1 का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि -a और -a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 4a स्क्वायर। अच्छा, 4 देखो कॉमन आ रहा है, अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर प्लस, अच्छा ये b स्क्वायर है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से कुछ होगा, एक सेकेंड ना। ये 4 अगर हमने कॉमन निकाल, देखो 4 अगर कॉमन लेंगे अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट होता है 2 बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, ये होगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक, सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। ठीक है, 36, 15 और 0, 0 के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हैं 0, 0 एंड 36, 15, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो गया x1, y1, x2, y2। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 36 प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, यानी कि आ जाएगा अंडर रूट में 1521। ठीक है, ये होता है 39 का स्क्वायर रूट ऑफ 39 है ये। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 39 किलोमीटर, जो उसने पूछा था। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट से जो कह रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2, तो सेक्शन 7.2 में भी यही पॉइंट्स है, तो इनका ये डिस्टेंस आएगा 39 किलोमीटर। ठीक है, आप चाहो तो देख लेना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कह रहा है कि डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स आर कोलीनियर और नॉट। ठीक है, कोलीनियर के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स वो होती है, क्या कहते हैं कंडीशन, वो ये होती है कि जो स्लोप होती है, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए तीनों पॉइंट्स की। देखो हमारे पास अच्छे से देखना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आ सकता है, आता है, तो 3 बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, देखो नंबर 3 हमसे कह रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स है 1, 5, 2, 3 और -2, -11। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब हमें बताना है कि ये को लीनियर हैं कि नहीं है। तो को लीनियर के लिए कंडीशन जो होती है कि जो पॉइंट्स होते हैं, ये कंडीशन होती है कि पॉइंट्स आर को लीनियर। ठीक है, पॉइंट्स को लीनियर कब होते हैं? इफ़ द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कंडीशन होती है, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तब जाके आपके वो कोलीनियर होंगे, अगर नहीं करेंगे तो
नहीं होंगे। ठीक है, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो चलो, और जो हमने अभी डिस्कस किया था चैप्टर से पहले की स्लोप होती है, एक स्लोप का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है m। स्लोप को हम n से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं। देखो ये 3 पॉइंट्स हमको दिए हैं, तो हम इनको ऐसे कंसिडर कर लें। पहला पॉइंट ये हो गया a 1,5, दूसरा पॉइंट हो गया b 2,3, b का पॉइंट हो गया, और c का जो पॉइंट है वो हो जाएगा -2, -11। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, पहले ए बी की, फिर बी सी की, फिर बस दो ही डिस्टेंस निकालनी, ए बी और बी सी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे पहले। तो पॉइंट ए और बी पहले देखते हैं क्या है। पॉइंट ए है हमारे पास 1,5 और बी है हमारे पास 2,3। तो पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसके लिए x1 ये हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, अब जो m है स्लोप, उसमें फॉर्मूला लगेंगे। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m ऑफ ए बी यानी स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1, फॉर्मूला होता है ना, यानी कि 3 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, कैलकुलेट करोगे इसे तो ये कितना आएगा, -2 अपॉन 1, यानी कि ये आ रही है -2, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी आ रही है हमारी -2। ठीक है, m ऑफ ए बी आ रही है -2। अब इसी तरीके से हम स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं, m ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी। बी और सी वाले पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, देखो बी तो ये है और सी क्या था, सी था हमारा -2, -11। ठीक है, सी था -2, -11। इनके पॉइंट्स देखोगे तो स्लोप निकालो यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा -11, -3 अपॉन -2 और -2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 14 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल करना 2 से, तो हो जाएगा 7/2। यानी कि जो पहली ये हो रही है स्लोप ऑफ बी सी आ रही है आपकी 7/2। अब यहीं से देख लो, स्लोप ऑफ ए बी क्या आ रही है हमारे पास -2 और ये आ रही है 7/2। क्या सेम आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो हम लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस स्लोप्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि स्लोप्स इक्वल ही नहीं है हमारे पास, है ना। एक आ रही है -2 और दूसरी आ रही है 7/2, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ऑन द सेम लाइन, तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। अगर पॉइंट्स लाई करते तो वो कोलिनियर होते, बट अभी ये पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे हैं तो ये कोलिनियर नहीं है। ये है हमारी कंडीशन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो जब कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस हम निकालेंगे। अगर 3 पॉइंट्स हैं 3 की और 4 दी होंगे तो 4 पॉइंट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन 4 कह रहा है चेक वेदर, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास, -5, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ठीक है, अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है भाई, वो ट्राइंगल होता है इसके 2 साइड सेम होते हैं बट थर्ड डिफरेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं हम। ए है 5, -2, ठीक है, बी है 6, 4 और सी है 7, -2। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब इसके लिए देखो, या तो ए बी बराबर क्या होगा, बी सी होगा और सी ए के इक्वल नहीं होगा, तब ये आइसोसेलेस होगा। यानी कि ये 2 साइड बराबर होंगी, ये नहीं होगी, कोई बात नहीं, इसमें 2 साइड इक्वल होती है। या तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी होगा, इज़ इक्वल टू सी ए होगा, मतलब कोई 2 भी साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो चलो इसको इक्वल करने के लिए हम करते हैं, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, इसे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही x1 y1 पॉइंट्स वगैरह ले लो। ठीक है, चलो ए बी का डिस्टेंस अगर हम निकाले तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये। ठीक है, तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है,
ये देखोगे तो ये 1 का स्क्वायर आएगा और ये आएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि आ रहा है 36 + 1, यानी कि आ रहा है 37 यूनिट। डिस्टेंस यूनिट में लिखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो यूनिट्स में ही लिखते हैं। ये तो आ रहा है आपका इसका AB, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, BC निकाल लेते हैं। देखो AB BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो BC वाले पॉइंट्स देख लो, ठीक है, B और C वाले ये पॉइंट्स हैं। 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो 1 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका -6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी सेम आ रहा है 1 + 36, यानी कि ये 2 सेम आ गया, यानी थर्ड सेम नहीं आएगा अब आपका, ठीक है। अगर थर्ड सेम नहीं आया तो उसका मतलब ये वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो ये हमारा आता है √37 यूनिट्स। देखो ये सेम आ गया, AB = BC। अब CA भी निकाल के चेक कर लेते हैं, है ना। CA के जो पॉइंट है वो हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि CA का पॉइंट देखो कौन कौन सा है। ये है हमारे पास 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - -2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आपका हो गया 0, है ना, 0 का स्क्वायर, क्योंकि -2 + 2 0 हो गया, तो ये आ गया √4, यानी कि ये आ रही है 2 यूनिट। यानी कि देखो क्या आया, क्या हमने देखा कि जो है, हमने ये देखा कि AB BC के इक्वल तो है बट CA के इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 साइड इक्वल है, थर्ड नहीं भी इक्वल है, चलो, यानी कि ये जो आपको दिया था, यस आप लिखोगे, यस दे आर वर्टिसेस ऑफ किस, कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। वर्टिसेस हैं हमारे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। अभी आते हैं हम नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। एक सेकेंड, ये 7.2 आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देख लो, ये है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C and D। देखो ये 4 दोस्त बैठे हैं, A B C और D, ये बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें जो 2 लड़कियां, इनका नाम है चंपा एंड चमेली, वॉक इनटू द क्लास, क्लास के अंदर जाती हैं और ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से ये कहती है कि जो ABCD पॉइंट है, तुम्हें नहीं लगता कि एक स्क्वायर होगा। तो चमेली मना कर देती है, नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ये बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्या बना रहा है, ठीक है। इसके लिए अगर ये स्क्वायर होगा तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगी स्क्वायर की। तो इसके लिए आपको AB BC CD और D है, सारे डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सबका डिस्टेंस इक्वल आएगा तभी ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलो इससे भी कर लेते हैं। तो पहले चारों पॉइंट्स लिख लेते हैं और फिर चारों को धीरे धीरे कैलकुलेट करना, देखते हैं कि ये स्क्वायर बनता है कि नहीं, यानी कि चंपा की जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो पॉइंट्स ले लेते हैं हम स्टार्टिंग से, ठीक है। पॉइंट्स लेंगे तो हमारे पास देखो पॉइंट्स जो पहले हमारे पास लिखे हुए हैं वो हैं A, ठीक है, A है 5,4, ठीक है, 5th क्वेश्चन है ये। A 3,4 नॉट 5, सॉरी, ओके 3,4 है, ठीक। B है आपका 6,7, ठीक, और C पॉइंट है 9,4 और D पॉइंट है 6,1, ठीक है। ये पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट देख लेना यहाँ से, देखो जैसे A वाला हमने पहले, ये पॉइंट है ना, तो पहले 3 होगा और फिर 4 होगा जिस पे मैच कर रहा है, तो पहला पॉइंट 3 और 4 हमने लिख दिया, 3 और 4, ठीक है।
अब नेक्स्ट वाला हम देखेंगे बी पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। देखो बी पॉइंट यहाँ 6 पर एक्स एक्सेस 6 और 7 पे लाई कर रहा है, तो 6 और 7 हो गया। वैसे ही सी पॉइंट देखो 9 और 4 पे लाई कर रहा है, तो 9 और 4 हो गया। और डी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, देखो पहले एक्स एक्सेस देखते हैं, यानी कि 6,1 पे, तो हमारा डी हो गया 6,1। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके इसको निकालेंगे। पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लो। ए बी इज इक्वल्स टू √x2 - x1 प्लस y2 - 1। डायरेक्टली करते हैं। देखो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस अभी इन दोनों का कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9, यानी कि ये बन रहा है √18 यूनिट। ठीक है, ये तो आ रहा है √18 यूनिट। अब बी सी देख लो। अब ये वाले पॉइंट्स दो लेके देखो। इसमें है 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 -3 का स्क्वायर। ये भी सेम आ रहा है 9 + 9 यानी कि 18 यूनिट। ठीक है, अभी दो तो सेम आए अभी तक। अब देखो बी सी के बाद अब हम लेंगे सी और डी पॉइंट्स। सी डी पॉइंट्स सी और डी लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, सी डी पॉइंट को देखो क्या है पॉइंट्स। 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, यानी ये आ रहा है √9 + 9, यानी कि ये भी आ गया √18 यूनिट्स। वेरी गुड, यानी कि चंपा का स्टेटमेंट सही होने वाला है भाई। ए बी सी डी डी ए हो गया। ठीक है, अब डी ए लास्ट का ये दो पॉइंट। ठीक है, डी और ए निकालने हैं। तो डी ए देखो कितना हो जाएगा √3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। साथ में करते रहना। ये होगा √-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी देखो सेम आ गया 9 + 9 यानी कि √18। अब देखो चारों सेम आ रहे हैं, 1 2 3 4 चारों √18 आ रहे हैं, यानी कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना, यानी कि ये जो स्टेटमेंट था चमेली का वो करेक्ट था, है ना। यानी हेंस यहाँ पे लिखोगे हेंस द फिगर ए बी सी डी, जो भी फिगर आपको दी हुई है ए बी सी डी वो स्क्वायर फॉर्म कर रही है, फॉर्म्स अ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा था क्या चमेली का स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप लिखोगे यस चमेली वॉज राइट, सॉरी चंपा वॉज राइट। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। आई थिंक ऑल द 5 क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत इजी है, बस एक ही फॉर्मूला लग रहा है सब में। ठीक है, अब इसके बाद के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो हमने ये वाले डिस्कस कर लिए अभी 1 to 5। अब हम करेंगे 6 to 10 नेक्स्ट वीडियो में। 1 2 3 4 5 हमारा हो गया। आई होप सब क्लियर हुआ होगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।